1947 इस पूरी धरती पर एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये जुबान की नोक पे नहीं था, दिल पे था, और इस बात पर उन्होंने पहरा दिया। 20 लाख शहादतें हुई हैं। ये लाहौर के स्टेशन पे एक गाड़ी आई थी, पूरी की पूरी गाड़ी जितनी भी थी सारी शहीदों से भरी हुई थी। पूरी गाड़ी के अंदर एक भी मुसलमान जिंदा नहीं था, सारे के सारे शहीद कर दिए थे। यहाँ तक के उधर से लेके और इधर तक जितने भी कुएं थे सारे भर गए थे शहादतों के साथ। इतनी कुर्बानियां दी, और सोचिए अगर इन शहीदाने पाकिस्तान ने क़यामत के रोज अपने रब की बारगाह में हमसे ये सवाल किया कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी क्यों, किस लिए? क्योंकि यहाँ आज़ादी राय के साथ तबलीग दीन की जा सके, यहाँ इस्लामी तालीमात आज़ादी राय के साथ हासिल की जा सके। What बानिए पाकिस्तान हैड सेट, Did you remember the words? अल्फाज याद है ना आपको? ने पाकिस्तान का मुतालबा ये जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं लिया। वजह क्या है कि एक ऐसी तजर्बागाह हो जहां हम इन इस्लाम के असूलों को अपना सकें, आजमा सकें, यानी आज़ादी के साथ हम उस पे अमल कर सकें। याद रखिएगा, अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं कि उम्दा और नेक तबीयत के लोग ही अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। 2023 चल रहा है ये, और 1947 में हमें पाकिस्तान की ये नेमत मिली। 76 साल का इट्स ए वेरी बिग पीरियड, और बिलाशुबा माजी पे देखा जाए तो इस चीज़ों में बेहतरी तो बहुत हुई है। वसाइल, मैन पावर, अफरादी कुव्वत। पाकिस्तान में 74 ज़बानें लिविंग लैंग्वेज बोली जाती हैं। मादरी ज़बान वो उर्दू है, और पाकिस्तान के स्पेशल प्रोफेशनल जो हैं ये इंजीनियर, डॉक्टर और साइंस के रिलेटेड, मेडिकल साइंस से वाबस्ता अफराद, ट्रेडर लोग पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मशहूर हैं अपनी स्किल के लिहाज से। इनकी जो एक पैरामेंट फीचर है वो रिस्क टेकिंग के हिसाब से, और इनको आगे बढ़ के काम करना बहुत अच्छा लगता है। और पाकिस्तान की आबादी का 63% हिस्सा वो यंग हैं। वी हैव ए यूथ पॉपुलेशन, यानी 15 से 33 साल के दरमियान ये अफराद हैं। और पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं, नमक को देख लीजिए, कोयला है, सोना है, 4 मौसम है हमारे जो कि फसलों के लिए भी बड़े जबरदस्त हैं और ट्रेडिंग के लिए भी बड़े जबरदस्त हैं, क्योंकि हमारे जो समंदर हैं वो जमते नहीं हैं, और जो शिप की इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश करती है। और टूरिज्म के लिए, अगर टूरिज्म की बात की जाए तो दुनिया की 4 बड़ी चोटियां पाकिस्तान में हैं। कदीम तहजीबों के असरात यहाँ पर मौजूद हैं। नॉर्थर्न एरिया की ब्यूटी देखने के लिए दुनिया भर से सियाह आते हैं और पाकिस्तान की ब्यूटी को सहराते हैं। द बेसिक ऑफ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान वाज टू टूरली इम्प्लीमेंट द इस्लामिक वैल्यू, गेट इन सी इन एक्सपीरियंस द रिवॉर्ड इफेक्ट। रिमेंबर, इस्लाम और पाकिस्तान ये ऐसे बराबर हैं, इनको जुदा नहीं किया जा सकता। मुसलमान के नजदीक 2 दौलत बहुत बड़ी हैं, एक अकीदा, एक आजादी। देख लो इस वक्त दुनिया में इस्लाम की बुनियादी तालीमात देने में कितनी रुकावटें हैं, और आपके इस अर्ज़े वतन में कितनी आसानियां हैं। शायद ये आसानियां किसी और मुल्क में हो। इसकी कदर करें, कदर बड़ी जरूरी है। अल्लाह ताला नेमत फेर देता है अगर उसकी कदर ना की जाए। आज हम सब चाहते हैं कि इस्लाम तरक्की करे, आज हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन क्या ये तरक्की का रास्ता जाती तिजोरी से होके तो नहीं गुजरता? वतन तरक्की करे, फर्ज शनासी, ईमानतदारी, नो करप्शन। मैं तो अकेला बंदा हूँ, मेरे करने से क्या हो जाएगा? ओ भाई, 24 करोड़ आबादी मुस्बत रहना है, तब पाकिस्तान जाके तरक्की करेगा। पाकिस्तान क्या है? मैं पाकिस्तान हूँ, आप पाकिस्तान, ये मोहल्ला, ये बस्ती, ये सब पाकिस्तान है। 1947 में एक कौम को एक वतन की तलाश थी, मिशन एक था, और आज ये वतन कौम को ढूंढ रहा है। क्या नहीं है पाकिस्तान के पास? मुझे बताइए। वसाइल की कमी है? नहीं है। द बेस्ट यूटिलाइजेशन इज मॉल क्लर्क से लेके और सारे अफसर तक सारे करप्शन कर रहे हैं। जिसको ताकत मिल जाए वो करप्शन करता है। फाइल चलती नहीं आगे तक जब तक पहिए ना लगाए जाएं। क्या करें, क्या करें? सिंपल सा आंसर है इसका, जब पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है तो अच्छे मुसलमान बनो। अल्लाह देख रहा है। दिस इज द सेंटेंस। सिर्फ अपने दफ्तर के मत्थे पर ना ये लगाओ, इसको अपने दिल पर सजाओ।